ओम शांति। आज का भोग संदेश शशि दीदी जी के द्वारा, आइए सुनते हैं। ओम शांति। आज सतगुरुवार के दिन सभी भाई बहनों की स्नेह याद प्यार लेकर के जैसे ही मैं बदन में पहुंची तो बाबा दूर से आते हुए दिखाई दे रहे थे। बाबा के फेस के पीछे सूर्यमुखी फूल था और उस सूर्यमुखी फूल से अलग अलग प्रकार की लाइट्स निकल रही थी और बाबा के द्वारा चारों ही तरफ किरणें फैल रही थी। और जैसे बाबा दूर से आए तो एक पहाड़ी पर खड़े हो गए। पहाड़ी से ही बाबा सारे विश्व का अवलोकन कर रहे थे। तो बाबा ने जैसे ही बाबा को मैंने देखा और बाबा ने मुझे देखा तो बाबा ने कहा कि आओ बच्ची। तो मैंने कहा कि बाबा आप तो पहाड़ी पर हैं, मैं नीचे हूं। तो बाबा ने ऐसे दोनों बाहें की, जैसे झूला बन जाता है वैसे बाबा ने 1 सेकंड में लिफ्ट ली और मैं बाबा के पास पहुंच गई। मैंने कहा बाबा आप कहाँ गए थे? बाबा ने कहा बाप जानते हैं हर बच्चे का स्नेह सूर्यमुखी फूल की तरह है और उस स्नेह के कारण बाप भी उन बच्चों के स्नेह के सूत्र में बंधे हुए हैं। आज के दिन बाबा देश विदेश के सभी बच्चों के पास गए थे और बच्चों से मिलन मनाया और बच्चों के रौनक देखी। तो जैसे बाबा ने कहा कि बाबा ने बच्चों की रौनक देखी है, तो उस समय मैं क्या देख रही थी कि बाबा और हम पहाड़ी पर खड़े हैं। ऐसी बहुत सुंदर बगीचा है और बगीचे में एक तरफ फूल है और एक तरफ बहुत अच्छे अच्छे फल हैं और एक तरफ झूले लगे हुए हैं और एक तरफ जैसे ऊंचाई पर चढ़ करके कहाँ ऊंचे स्थान पर पहुंचने का था। तो उस समय सभी बच्चे दिखाई दे रहे थे। कई बच्चे तो फूलों को इकट्ठा करके ऐसे टोकरी भरते जा रहे थे, कई बच्चे फलों को इकट्ठा कर रहे थे और कई बच्चे क्या देख रहे थे, कहते हैं पता नहीं हमारा हाथ पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा। वो सीढ़ी के ऊपर ऊंचाई पर जाने के लिए हिम्मत नहीं रख रहे थे। तो बाबा ने कहा कि देखा बच्चों की महफिल में आज बाप ने क्या देखा है। बाप ने जो ज्ञान रतन बच्चों को दिए हैं, कई बच्चे केवल ज्ञान रतन जमा करते हैं लेकिन उसका प्रयोग है वो कम करते हैं। क्योंकि बाबा ने कैसे देखा कि जो फूल थे तो कई बच्चे फूलों का डिजाइन बना रहे थे, कई बच्चे गुलदस्ते बना रहे थे, कई बच्चे फूलों की माला बना रहे थे और कोई फूलों को इकट्ठा कर रहे थे और दूसरे प्रकार के बच्चे थे जो फल को इकट्ठा कर रहे थे। जैसे उनको अहम आता था तो वो फल एकदम धीरे धीरे सुकड़ता जाता था और उस फल की शक्ल बदलती जाती थी। तो जैसे ही उस फल को बाबा को दिया हुआ समझा उसने कि प्रसाद है, तो क्या होता था कि वो उसका स्वरूप बड़ा बदलता जाता था। फिर बाबा ने
तीसरे बच्चे ऐसे हैं, उनको हर प्रकार का साधन है लेकिन हिम्मत नहीं रखते हैं। हिम्मत न रखने के कारण कभी पुरुषार्थ में थकावट आ जाती है, और जैसे उनको थकावट आती है तो क्या करते हैं, वो बाबा बाबा चिल्लाते हैं। तो बाबा ने कहा, अभी बच्चे चिल्लाने का समय नहीं है, अभी बच्चों को क्या करना है, बाप के साथ मिलन मना रहे हैं। इसलिए पुरुषार्थ के अंदर जो बार बार बच्चों के अंदर हिम्मत कम हो जाती है, तो बाबा ने फिर क्या किया, उस समय ऐसे ही पहाड़ी से एक बहुत सुंदर गोल्डन चैन भेजी, रस्सी थी माना, उसको पकड़ना था। और गोल्डन रस्सी में 3 प्रकार की बातें लिखी हुई थी। एक था मैं बाबा का, बाबा मेरा। दूसरा था बाबा मेरा, और तीसरा था बाबा का हाथ मेरे सिर पर वरदानी हाथ है। तो जैसे ही वो तीनों चीजें सामने आती थी तो उसको हाथ लगाते थे तो वो फरिश्ते के तरह उड़ जाते थे, बाबा के पास पहाड़ी पर पहुंच जाते थे। फिर बाबा ने कहा कि अभी बच्चों को क्या करना है, अभी समय ऐसा आ रहा है, हिम्मत को हारना नहीं है, लेकिन बाबा कंपेनियन है, सब कुछ हमने बाबा को दिया है, तो बाबा हमेशा हमारे साथ है। फिर बाबा तो सबको भरपूर कर रहे थे, और कुछ सेकंड के बाद बाबा ने कहा कि बच्चे, बाप को मालूम है कि आज बाप के सामने बाबा के घर में कौन से बच्चे आए हैं। तो मैंने कहा कि बाबा बहुत सारे बच्चे आए हैं। तो बाबा ने कहा ऐसी भूमि से आए हैं जो यज्ञ के इतिहास के अंदर भी बहुत नाम है। और बाबा ने कहा शेरे पंजाब में ये क्या करने वाले बच्चे, बाबा ने कहा कि कई बच्चे समापन परवाने वाले हैं और दूसरों की फरियादें सुनकर के उनकी मनोकामनाओं को भरपूर, उनकी कामनाओं का, भावना का फल देने वाले हैं। तो बाबा को भी बच्चों पर नाच है। फिर बाबा ने सबको बहुत प्यार कर रहे थे। फिर बाबा ने क्या किया, सब बच्चों को एक ऐसा गिफ्ट दिया। वो गिफ्ट था हार्ट के रूप में, और बाबा ने वो सब बच्चों को दिया। उस हार्ट के अंदर एक कैमरा था, बाबा मेरे दिल में और मैं बाबा के दिल में। तो बाबा ने वो दिया और कहा, जो बच्चे बाबा को दिल से अपने दिल में बसा लेते हैं तो बाबा हर समय हर परिस्थिति में मदद करता है। और बाबा तो बच्चों को अपने दिल तख्त पर ही बिठा करके सदा ही विशेष अनुभव कराते हैं। इसलिए बच्चे समय अनुसार अभी समय है कि बाप के दिल तख्त पर विराजमान हो, क्योंकि आगे चल करके परिस्थितियां ऐसी हैं जो कि बच्चों की स्थिति को कभी भी डामाडोल करें, उससे पहले अपने आप को संभाल लेना है और बाप के दिल तख्त पर विराजमान होना है। फिर बाबा को भोग स्वीकार कराया। बाबा ने अपने हाथ से भोग स्वीकार कराया, और जिन्होंने भी बाबा को याद किया था, बाबा ने कहा पहले से ही बाबा ने उन सबको सामने ला करके उनको बहुत प्यार दिया है, बात की है। फिर बाबा ने सबको याद किया। तो ये था बाबा का भोग संदेश, जो शशि देवी जी के द्वारा हम सभी विशेष बाबा के बच्चों को बाबा ने बहुत प्यार से समझाया। समय के बारे में भी
पुरुषार्थ के बारे में भी हमें गफलत नहीं करना है और अपने पुरुषार्थ को बहुत श्रेष्ठ, बहुत ऊंचा और बहुत शक्तिशाली बनाना है। यही बाबा हम सभी बच्चों से, विशेष ब्राह्मण बच्चों से यही चाहते हैं कि बच्चे अब समय अनुसार अपना ऐसा पुरुषार्थ करो, ऐसा श्रेष्ठ स्थिति को प्राप्त करो, ताकि आने वाले समय में हम स्वयं को सिद्ध रख सकें। ओम शांति।